कि सबसे बुरे दिन में हम लोग नागालैंड में 2 सीट जीते हैं। तो उसके मणिपुर में भी हम लोग हमारे एमएलए रहे हैं। तो विस्तार हो रहा है, दिन प्रतिदिन हमारे नेता की लोकप्रियता बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश भी लड़ने की एकदम, तैयारी क्यों नहीं लड़ेंगे? पार्टी क्यों नहीं लड़ेगी? उत्तर प्रदेश में हमारे पहले विधायक रहे हैं, राजस्थान में हमारे विधायक रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे विधायक रहे हैं। एकदम निश्चित रूप से पार्टी लड़ेगी, क्यों नहीं लड़ेगी? आपको लेकर जो धुआं उठ रहा है, जाहिर है कहीं चिंगारी तो लगी होगी। हमारे धुआं उआं को छोड़ दीजिए, ये धुआं जो उठा रहा है उठाने दे, उनको स्वतंत्र है। कौन है? हमको कोई हो, अब आप ही लोग के माध्यम से हम सुनते हैं, हम तो देखते भी नहीं हैं। प्रदेश अध्यक्ष में कुछ अभी सब आप फिर वही बात मान लीजिए, अभी कोई बात कब आप अब इसके इस सवाल तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप पूछिए, ये तो उनके हाथ का चीज़ है ना, ये तो उनसे पूछिए। ये सब धुआं धोगाड़ा के पीछे हमने रहता है। आपके खिलाफ अरे नहीं भाई, मेरे पार्टी के अंदर इस टाइप की कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई कि नहीं? चुनाव को लेकर कोई बातचीत? एकदम हमेशा बात होती है, का काम करेंगे। मुसीबत भी होगा क्योंकि बीजेपी वहाँ से विधायक। अरे आप लोग चिंता मत करिए, कोई मुसीबत नहीं होगा, कोई तकरार नहीं होगा। बहुत कुछ पीसफुल वातावरण में एनडीए घटक दल का सीटों का बंटवारा होगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, 2025 बहुत नज़दीक है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां तमाम राजनीतिक पार्टियों के तरफ से शुरू कर दी गई है। सियासी गलियारे में कई तरह की कई चर्चाएं भी चलती रहती हैं, चाहे नीतीश कुमार की बात हो, तेजस्वी यादव की बात हो, चिराग पासवान की बात हो या फिर पशुपति कुमार पारस की बात हो। लेकिन इन दिनों लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं मीडिया में चल रही हैं। सच्चाई क्या है, उन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खुद लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी मौजूद हैं। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी चिराग पासवान की पार्टी कैसे कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। धन्यवाद। ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं, लोजपा रामविलास में कई नेता नाराज हो गए हैं, चिराग पासवान को खटकने लगे हैं, कई तरह की खबरें मीडिया में चल रही हैं। नाम भले ना लिया जा रहा है, इशारा कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके तरफ है। नहीं, ये बेकार की बात आप लोग करते हैं, हमको समझ से परे है। लोजपा में सर्वमान्य हमारे नेता के साथ सब लोग हैं और नेता के बुरे दिन से लेकर अच्छे दिन में हमेशा पूरी तरह से कार्यकर्ता और नेता एक दूसरे के संपर्क में है। तो ये सब बेकार की बात, सवाल कुछ पॉलिटिकल राजनीतिक बात पूछे तो बात जवाब दिया जाए। ये सब बात में कोई हम जवाब देना नहीं चाहते। ये तो पॉलिटिकल बात ही है, क्योंकि ये बात तो सच है कि जब भी चिराग पासवान को या लोजपा को जरूरत रही है, राजू तिवारी तो हमेशा खड़े रहे हैं। राजू तिवारी टाइप से हजारों लोग खड़े रहे हैं और आज भी खड़े हैं। अब ये सब बात पता नहीं कहाँ से आप लोग निकालते हैं, कहाँ से कहाँ जाते हैं। ये सब बात में कोई दम नहीं है ना। मान लीजिए बेकार की बात का जवाब देना कोई उचित हमको नहीं लगता है। आप संगठन की बात करिए, आप तैयारी 25 की बात करिए, आप एनडीए गठबंधन की बात करिए। ये सब बात करेंगे तो उसका जवाब देना अच्छा लगेगा। अभी का वो मतलब क्या हम बताएं, अभी सब अनर्गल बात का जवाब देना, हाथ जोड़ के आपसे कहना कि इसके पहले भी जब अब जो लोग हो रहा था तो उस दौरान भी आपके जनसुराज में जाने की अचानक सुर्खियां। आप छोड़ दीजिए ना, हम बोल रहे हैं ना कि सब बात का कोई जवाब देना नहीं चाहते। एकदम हम इससे कोई जवाब नहीं दे। जिस चैनल वाले पोर्टल वाले को जहां हमको भेजना है भेजने दीजिए, उनको स्वतंत्रता है। बड़े लंबे समय से ये चर्चा चल रही है। एकदम भेजने दीजिए उनको, जिसको जहां भेजना है भेजने दीजिए। हम जहां हैं वहां हैं, अभी हैं। अब आप फिर वही बात कर रहे हैं महाराज। ये सब बेकार, ये सब देखिए, ये सब में हम जवाब देना नहीं चाहते हैं। इस पर मानिए क्या जवाब देंगे? इस क्या बेमतलब की बात का जवाब देना उचित नहीं है। अच्छा, राजू तिवारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने जब पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, 2 भागों में टूट गई। राजू तिवारी ने किस तरीके से पार्टी संगठन को बनाया है और आगे कितना कुछ देख रहे हैं पार्टी का भविष्य? दिन प्रतिदिन हमारे नेता की लोकप्रियता बढ़ रही है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन संगठन और मजबूत हो रहा है और उसी का प्रतिफल है कि हमने 5 में 5 सीट जीतने का काम किया और यही स्ट्राइक रेट 100% वाला विधानसभा में भी रहेगा। इससे आप निश्चिंत रहिए। और हमारे नेता के जो बिहार फर्स्ट विजन है, इसमें सभी कार्यकर्ता और कार्यकर्ता को जो लक्ष्य दिया गया घर घर तक विजन को पहुंचाना, हमारे कार्यकर्ता पहुंचा रहे हैं और आम बिहारी का आशीर्वाद और समर्थन हमको मिल रहा है। तो फिर पार्टी दिन पर दिन मजबूत हो रही है। तो झारखंड में भी आप लोगों का आशीर्वाद एकदम मिला।
एकदम मिला। नागालैंड आप में भी मिला है। एकदम नागालैंड में मिला है, आने वाले सब जगह जो उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश भी लड़ने की एकदम, तैयारी क्यों है। नहीं लड़ेंगे, पार्टी क्यों नहीं लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में हमारे पहले विधायक रहे हैं, राजस्थान में हमारे विधायक रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे विधायक रहे हैं। एकदम निश्चित रूप से पार्टी लड़ेगी, क्यों नहीं लड़ेगी। जिनको झारखंड की जिम्मेदारी दी गई, जमुई से सांसद हैं अरुण भारती जी, अब उन्हें विधानसभा चुनाव बिहार की भी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। कहा जा रहा है कि शायद उनके आने से संगठन में ये तकरार शुरू हो गया। हर देखिए, नहीं ये देखिए, आप लोग लगाने बजाने वाले काम मत करिए। ये तो हर सवाल नहीं उठ रहे देखिए, हैं जो नहीं हमारा सवाल उठ रहा है, सवाल बेवजन उठ रहा है। हर जगह प्रभारी होते हैं। आप झारखंड के प्रभारी हैं, दिल्ली के प्रभारी होते हैं, और ये हर पार्टी के हर स्टेट के प्रभारी होते हैं जो संगठन में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, अपना संगठन को मजबूत करने में वो भी अपना दायित्व देते हैं, अपना समय देते हैं, काम करते हैं। तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। अभी आप उससे पहले दिल्ली में चुनाव जरा, वहाँ भी पार्टी लड़ेगी। पार्टी बनी है इसीलिए ना कि इसका विस्तार हो। तो हमारा तो अब देखिए कि सबसे बुरे दिन में हम लोग नागालैंड में 2 सीट जीते, तो उसके मणिपुर में भी हम लोग हमारे एमएलए रहे हैं। तो विस्तार हो रहा है, दिन प्रतिदिन हमारे नेता की लोकप्रियता बढ़ रही है। अब इसमें आप लोग प्रभारी बनने से ये सब बेकार की बात करते हैं, तो हमको नहीं लग रहा है गुटबाजी तो नहीं शुरू हो गई। अरे कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी वहाँ होती है जहाँ यहाँ एक नेता है, चिराग पासवान। तो गुटबाजी का प्रश्न ही नहीं होता। काहे की गुटबाजी भाई, महत्व को लेकर होगा। कोई सबका महत्व है। कहाँ, कौन कहता है महत्व नहीं। हमारे एक एक कार्यकर्ता से लेकर के नेता, सबका महत्व है हमारे नेता के आगे। हमारे नेता के आगे आप अब ये सब बताने की आवश्यकता थोड़ी ना है। मान लीजिए दिन प्रतिदिन लोकप्रियता बढ़ रही है, पार्टी का विस्तार हो रहा है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता और नेता के बीच एक अच्छा संबंध, अच्छा रिश्ता है, तभी तो बढ़ रहा है। आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन लोग पार्टी में आकर के सदस्यता ले रहे हैं। बिहारी फर्स्ट में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। तो सबसे अब हमको लग रहा है सबसे ज़्यादा विस्तार तो लोजपा का हो रहा है। तो लोजपा का विस्तार हो रहा है और नेता के प्रसिद्धि बढ़ रही है। लेकिन आपको लेकर जो धुआं उठ रहा है, जाहिर है कहीं चिंगारी तो लगी होगी। हमारे धुआं को छोड़ दीजिए, ये धुआं जो उठा रहा है उठाने दे, उनको स्वतंत्र है। कौन है? हमको कोई हो, अब आप ही लोग के माध्यम से हम सुनते हैं, हम तो देखते भी नहीं हैं। ये सब धुआं धोगाड़ा के पीछे हमने रहते हैं। अरे नहीं भाई, मेरे पार्टी के अंदर इस टाइप की कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई कि नहीं, चुनाव को लेकर कोई बातचीत? एकदम हमेशा बात होती है, हमेशा चर्चा होती है। बैठक अभी आए थे तो साथ में हम लोग औरंगाबाद कार्यक्रम के, सीतामढ़ी में मुलाकात हुई, बातचीत हुई, फिर लगातार फोन पे संपर्क में है। अब आप सब बात आपको बता दें क्या, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या रिश्ता है क्या नहीं है, ये सब देखिए आप तो सबको ही जानता है आपका। तो फिर रिश्ता जानता है तो फिर सब बात, लेकिन कहीं कुछ इधर अरे देखिए ये सब अनर्गल बात है। अब अनर्गल बात का कहाँ से उत्पत्ति होता है, इस पर पे जवाब देना उचित है। जी अभी तो स्टेट प्रेसिडेंट हैं पार्टी जी के, आगे भी रहेंगे चुनाव के वक्त भी। राजमोहन जी, सबसे पहले मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, पार्टी, हर पार्टी का यही होता है कि कार्यकर्ता और नेता हमारे पार्टी में जो भी दायित्व है, हमको हम पहले प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, पहले हम संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे। उसके बाद हमारे नेता ने हमको विश्वास करके प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व। तो ये तो आए दिन में लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, और जो जिम्मेदारी दी जाती है वो कार्यकर्ता उसको काम करता है। यही होता है, और क्या यही होगा भी। अब इसमें क्या बदल, प्रदेश अध्यक्ष में कुछ अभी सब आप फिर वही बात मान लीजिए, अभी कोई बात कब आप अभी इस सवाल तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप पूछिए, ये तो उनके हाथ का चीज़ है ना, ये तो उनसे पूछिए। देखिए फिर आपसे आग्रह करेंगे कि इस टाइप की बातें मत करिए तो अच्छा। अच्छा, अब तो विधानसभा चुनाव की बातचीत कर लेते हैं। 243 सीटों की तैयारी है। कल एनडीए की बैठक हुई, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, उमेश कुशवाहा के आवास पर। क्या बातें हुई? नहीं, अब क्या क्या बातें हुई, बहुत कुछ बातें तो हम नहीं शेयर कर सकते हैं। निश्चित रूप से उसका सार हम बता देते हैं कि एनडीए घटक दल 15 जनवरी से हम लोग बगहा से अपना शुरुआत करेंगे। अच्छा। और बिहार के लगभग सभी जिलों में एनडीए घटक दल के सभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जाएंगे, जिसकी शुरुआत 15 से होगी। प्रथम चरण में शुरुआत हम लोग करेंगे, उसके बाद वहाँ पर बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक के सभी घटक दल के कार्यकर्ता के साथ एक समागम होगा। उसमें कार्यकर्ताओं में अभी आपसी तालमेल और आने वाले 2025 के चुनाव की तैयारी, एक तरह से कहिए कि
जब तालमेल हो जाएगा तो फिर तैयारी ही तैयारी है। अच्छा। जब पांचों दल के कार्यकर्ताओं का तालमेल हो गया और सामंजस्य बैठ गया तो कोई रहेगा लड़ाई में जी? कहीं कोई लड़ाई में नहीं रहेगा। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके अरे से छोड़ योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। आपके पास कुछ जब था तब तो योजना का ऐलान नहीं किए। जब आपके परिवार ने 15 साल राज किया तब उस समय कहाँ था ये सब? उसमें तो क्या चिंतन किए हैं, क्या मंथन किए हैं, क्या आपने बिहार को दिया है, ये तो जग जाहिर है ना। आज कुछ नहीं है तो बैठ बैठ के आप ऐलान करें तो करने दीजिए ना, ज़मीन पे जाइएगा। तो देखिए, चुनाव में पार्टी के प्रति भरोसे की बात होती है। आज आप पूरे बिहार में जाकर के घूमिएगा तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज 5 जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, लोजपा रामविलास, मांझी जी की पार्टी और उपेंद्र जी की पार्टी, तो इन नेताओं के प्रति लोगों का एक तरफा झुकाव है। महाराज जी को छोड़ दिया आपने। नहीं, हम कौन होते हैं उनको छोड़ने वाले? लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, नहीं ठीक है, ये निर्णय करना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। अब हम इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहते। तो जो हम लोग की बैठ के बात हुई तो हम लोग आपसी तालमेल करके, और अभी से हम लोग चुनावी मूड में लोकसभा के पहले से भी थे और निरंतरता में हम लोग अपना संगठन में काम कर रहे हैं और आपसी तालमेल बैठा करके विधानसभा चुनाव में बड़े मार्जिन से एक रणनीति बन रही है कि हम लोग सभी सीट जो जहां पर भी एनडीए के प्रत्याशी 200 लड़ेंगे, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2025 में 225 सीट चुनाव जीतेगी एनडीए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उसमें लोजपा कितनी सीटें जीतेगी? अब ये तो देखिए, लोजपा 243 सीट जीते, 243 सीट पे चुनाव लड़ेगी। और रही बात आप कह रहे हैं तो ये शीर्ष नेतृत्व, ये गठबंधन की एक मर्यादा होती है और उसमें हमारा बोलने का कहीं से औचित्य नहीं है। आप देखिए लोकसभा चुनाव में कितना शांतिपूर्वक तरीके से अच्छे माहौल में सब बंटवारा हो गया, उसी तरह विधानसभा के चुनाव में सब बंटवारा हो जाएगा। आप तनिक चिंता मत करिए। 20 में भी सीट बंटवारे को लेकर ही आए दिन चिराग पासवान इस बात का जिक्र करते हैं कि सीट बंटवारे में जो सम्मानजनक सीटें हैं वो नहीं मिली, इसलिए अकेले लड़ने का निर्णय लिया। इस बार सम्मानजनक वो सीटें कितनी होंगी? आप निश्चिंत रहिए, जो भी सीट मिलेगी सम्मानजनक रूप से पांचों दल का समझौता होगा। कितना मिलेगा और चुनाव में अब वो जब बैठ के बात हो जाएगी तो वो भी शेयर कर दिया जाएगा आपसे। आपकी तैयारी कितनी चल रही है? गोविंदगंज तो आप देखिए, फिर हमारी चली 243 पे चल रही है। हम आपकी पूछ रहे हैं। नहीं, हमारा हम नहीं, पर व्यक्तिगत अभी क्या होता है, जहाँ नहीं जहाँ से पार्टी हमको जो दायित्व देगा, जहाँ से हम चुनाव लड़ाएगी हम लड़ेंगे। ये तो बात की बात है, ये तो पार्टी की बात है, ये तो पार्टी तय करेगी ना। ये तो पार्टी नहीं, देखिए अब देखिए हमारी इच्छा के पार्टी दायित्व, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, जहां से पार्टी लड़ाएगी वहां चुनाव लड़ने का काम करेंगे। मुसीबत भी होगा क्योंकि बीजेपी वहां से विधायक। अरे आप लोग चिंता मत करिए, कोई मुसीबत नहीं होगा, कोई तकरार नहीं होगा। बहुत कुछ पीसफुल वातावरण में एनडीए घटक दल का सीटों का बंटवारा होगा और पूरी मजबूती के साथ एनडीए एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी। और लोजपा रामविलास भी एकजुट रहेगी। आप लोजपा रामविलास बहुत ताकतवर संगठन है, एक चीज बता दे रहे हैं आपको, कहीं से भी एक बार भी कहीं सुने बिखरी है नहीं, वो जो बिखारने की कोशिश किया वो बिखर गया। अच्छा। आप देख लीजिए, बिखरी उस समय तो हमारे पास ना कोई सांसद था। बिखारने का जो लोजपा को बिखरने में मतलब बिखारने का प्रयास किया, उसका क्या हश्र हुआ आप देख लीजिए। इसीलिए बोलते हैं ना, संगठन बड़ा होता है, सांसद विधायक बड़ा नहीं होता है। उस समय भी आपको हम बोलते थे कि सांसद आप चले गए, छोड़ के चले गए, लेकिन संगठन और नेतृत्व और हमारे संस्थापक के चाहने वाले हम लोग के साथ थे। महाराज जी कहते हैं समय बड़ा होता है, हम भी कह रहे हैं समय बड़ा होता है, समय बलवान भी होता है, ये अच्छी बात कहते हैं, वो तो हम भी समर्थन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, तमाम जो सवाल थे उस पर बातचीत कर रहे थे लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी से। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।